रशिया की तरह इजराइल भी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। इजराइल इस युद्ध को अपने लिए इतिहास का सबसे बड़ा अवसर मान रहा है, जब वो अपने दुश्मन देश ईरान और लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आप ये तस्वीरें देखिए कि आज भी इजराइल ने लेबनान में कितने भीषण और बड़े हमले किए हैं। लेबनान में अगर ईरान के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर मौतें हो रही हैं तो वो इसी लेबनान में हो रही हैं। और इजराइल को ये लगता है कि ईरान के खिलाफ तो खैर अमेरिका के साथ वो युद्ध लड़ ही रहे हैं, निर्णायक युद्ध आर पार की लड़ाई होगी ही, लेकिन यही वो मौका है जब वो लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, जो कि हमेशा उनके लिए खतरा रहा है, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखिए, आज इजराइल लेबनान युद्ध की चर्चा करना भी जरूरी है क्योंकि इसमें एक नया मोड़ आया है। इजराइल अब दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान को के जो दोनों देशों के बीच का एक बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल का मानना है कि दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा रहेगा, उसके कब्जे में रहेगा, ये एक बफर जोन रहेगा, मतलब लेबनान उसके आगे नहीं आ सकता है, तो बीच का हिस्सा इधर वो खुद भी वहां नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन उसके सैनिक रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर एक बफर जोन, लेबनान में एक बफर जोन के बनने से हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीधा टकराव बंद हो जाएगा। हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट होने वाला एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसे ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है, और लेबनान में वो राजनीतिक रूप से भी एक्टिव है। यानी हिजबुल्लाह के कुछ आतंकी सांसद की तरह लेबनान की संसद में भी बैठते हैं और इजराइल पर हमले भी करते हैं। इजराइल की कोशिश यह है कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर लिटानी नदी को तक एक बफर जोन बनाए, और यहां पर साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के खत्म होने पर अपनाए गए यूएन रेजोल्यूशन 1701 के नियम लागू। इस नियम के तहत बफर जोन में केवल सरकारी सैन्य बलों को ही हथियार रखने की अनुमति है। अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे क्षेत्र में हथियारबंद हिजबुल्लाह आतंकियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि लितानी नदी के आसपास का क्षेत्र हिजबुल्लाह का गढ़ है और इसीलिए इजराइल यहां तक बफर जोन बनाकर अपना नियंत्रण बनाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए थे, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सैन्य ऑपरेशन में अब तक लेबनान में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। स्थिति यह है कि इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत तक हमले कर रहा है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के हर संदिग्ध ठिकाने पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। हालांकि साल 2024 में इनके बीच युद्ध विराम हो गया था और उस वक्त अमेरिका और फ्रांस ने बीच बचाव करवाया था। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक लेबनान सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि वो हिजबुल्लाह के सारे हथियार छीन लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो दोबारा से इजराइल पर हमले ना करें। उस वक्त किसी को नहीं अंदाजा था कि लेबनान सरकार के लिए हिजबुल्लाह को रोकना लगभग नामुमकिन था। लेबनान सरकार कई बार कह चुकी है वो हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करना तो चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए सक्षम ही नहीं है। इस बार इजराइल ने लेबनान में इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है कि लेबनान सरकार भी घबरा गई। इसी वजह से लेबनान ने पहली बार इजराइल के साथ सीधी बातचीत की पेशकश करते हुए ईरान के राजदूत को ही देश छोड़ने को कह दिया। वही ईरान जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे आतंकी संगठनों को पैसे देता है। लेबनान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके पास हिजबुल्लाह की तुलना में छोटी सेना है, इसीलिए वो उनसे नहीं निपट सकते, उन्हें मदद चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन लेबनान का नुकसान ना हो। ये बात आपको हैरान कर रही होगी कि एक देश की सरकार अपने यहाँ के आतंकी संगठन को खत्म नहीं कर पा रही है। दरअसल लेबनान सरकार मजबूर है और हिजबुल्लाह को खत्म करना सच में उनके लिए बच्चों का खेल नहीं है। ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह केवल एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान की राजनीति का भी हिस्सा है। साल 2022 चुनाव थे और लेबनान के चुनाव में हिजबुल्लाह ने 13 सीटें जीत ली। आप सोचिए कि आतंकी संगठन होते हुए भी वो संसद में 13 सीटों तक पहुंच गया, और ये अचानक से नहीं हुआ। 1980 के दशक में जब लेबनान वॉर हुआ, तब इजराइल ने दक्षिण लेबनान से पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने की ठान ली। उस दौर में पीएलओ इजराइल पर रॉकेट हमले किया करता था। इजराइल ने जमीनी ऑपरेशन चलाकर दक्षिण लेबनान पर कब्जा कर लिया था और उसकी सेना बेरूत तक पहुंच गई।
इस जंग में लेबनान से पीएलओ तो खत्म हो गया, लेकिन एक नया इजराइल विरोधी संगठन खड़ा हो गया। ईरान की मदद से शिया मिलिशिया ग्रुप्स थे, हिजबुल्लाह नाम से एक संगठन बना लिया। ईरान उन्हें पैसा, हथियार, युद्ध की पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ देता रहा। एक ही काम था उनका, ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल के खिलाफ लड़ते रहना। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम आतंकी संगठन था। वो यहूदी बहुल इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। इस वजह से उसे लेबनान में हीरो की तरह देखा जाने लगा कि भाई ये तो यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने प्रति जन समर्थन को देखते हुए हिजबुल्लाह ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनवाए, जिससे लोगों को यह लगा कि हिजबुल्लाह ही उनकी आवाज है। लेबनान में गृह युद्ध के खत्म होने के बाद साल 1992 में हिजबुल्लाह के राजनीतिक विंग ने पहली बार चुनाव लड़ा, 8 सीटें जीती। 8 सीटें जीतने के बाद यहीं से हिजबुल्लाह लेबनान का एक ऐसा ताकतवर हथियारबंद संगठन बन गया जिसके राजनीतिक पहुंच भी थी। शिया मुस्लिम आतंकी संगठन होने की वजह से ईरान से भी बाहरी मदद मिल रही थी। और आज ये स्थिति है कि हिजबुल्लाह लेबनान सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके पास लेबनान की सरकारी सेना से भी ज्यादा बड़ी आतंकी सेना है और वो राजनीतिक रूप से देश में किंग मेकर की भूमिका में भी है।